गौर करें, तवज्जो से देखें। इन हेलीकॉप्टरों के चक्कर में आप न पड़े। हेलीकॉप्टर वाले भी दूसरे तबके, दूसरे तरफ के लोग भी हेलीकॉप्टर बहुत उड़ा रहे हैं और सीमांचल को लूट करके खुलेआम ये कहते हैं कि 90 लाख में हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है। अरे भाई, हमारा मकसद हेलीकॉप्टर देखने का नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारे यहाँ अमन चैन शांति किस तरह से बहाल होगी, हिंदू मुस्लिम की नफरत कैसे मिटेगी और हमारे यहाँ तरक्की कैसे होगी। अमन के साथ तरक्की करने के लिए हम जो है कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं को यहाँ सुनने के लिए आए हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप जानते होंगे कि 2020 में जब चुनावी रैलियां हो रही थी तो बहुत तरह के मैनिफेस्टो, जो कि ज़बानी मैनिफेस्टो था, और जानते हैं एमआईएम के पास कोई लिखित मैनिफेस्टो नहीं है, सिर्फ जबान का जादूगर है। जिस तरह से एक मदारी आता है, सांप का आपको नाच दिखाता है, बीन बजाता है और फिर आखिर में उसका मकसद सांप दिखाने का नहीं होता है, तावीज बेचने का होता है। लास्ट में वो 10-20 रुपए का तावीज बेचता है और आपको ये वादा करता है, आपको वादा करता है। मीडिया के भाई, आपके पीछे लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, आप अपनी माइक को घुमाएं, आप देखिए संयम रखें, आप हमारी बातों को सुने। इंशाअल्लाह मैं यकीन करता हूँ कि आप अपना मोड़ा मिजाज पूरी तरह से बदल लिए हैं और आइंदा वक्त में कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। अब्दुल जलील मस्तान साहब को आप मंत्री और देखना चाहेंगे तो इसके लिए मेरी बातों को गौर से सुनना होगा, मेरी सच्चाई को सुनना होगा और अख्तरुल ईमान की भी सच्चाई को मैं आपके सामने रखूंगा। और आप तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जो हेलीकॉप्टर पे हेलीपैड के पास हैं वो थोड़ा अपना दूरी बना लें, क्योंकि हेलीकॉप्टर उतरने के टाइम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। हेलीकॉप्टर भी उतरेगा, आप हेलीकॉप्टर भी उतरते हुए देखेंगे और हेलीकॉप्टर में आने वाले मेहमान को भी सुनेंगे, इंशाअल्लाह उसको भी देखेंगे। और जरा सा हेलीकॉप्टर के पास से जो घेराव है वहाँ से आप लोग थोड़ा सा दूर हटे। मेरे भाई थोड़ा दूर हटे, हेलीकॉप्टर को पहले उतरने दें। हेलीकॉप्टर उतरेगा तभी मेहमान उतरेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बैरिकेड में जो भी है वो उतर जाए। देखिए, आपके ऊपर हेलीकॉप्टर जो है चक्कर लगा रही है, वो इसलिए चक्कर लगा रही है कि आप बैरिकेड के पास हैं, उतरने की जगह नहीं मिल रही है। आप दूर हटे, हेलीकॉप्टर को पहले उतरने दें। वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, धुआं है, आप लोग थोड़ा सा दूर हटे, थोड़ा धुआं उठाइए, वहाँ पर थोड़ा धुआं उठाइए। इस तरह से धुआं उठ सकता है, आप उसको उठाइए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरा आप गौर करें, मेरी बातों को सुने। मैंने अख्तरुल ईमान साहब के साथ पिछले 5 साल उनका साथ मैंने नहीं छोड़ा। वो इसलिए नहीं छोड़ा कि वो तो एक बार आपको तावीज बेच के चला गया। अवाम को क्या चीज की जरूरत है? अवाम को जरूरत है उसके हॉस्पिटलों में डॉक्टर आ जाए। डॉक्टर, ये सिक्योरिटी की जो टीम है अंदर, उनसे गुजारिश है कि वो लोग दूर हटे। सिक्योरिटी की टीम अंदर से बाहर आए और जो ये बास पे खड़े हैं, देख रहे हैं हेलीकॉप्टर घूम रहा है ऊपर में, वजह क्या है? ये आप लोगों की भीड़। आप लोग बास से नीचे उतर के थोड़ा सा हट जाइए। और ये जो दीवार पे बच्चे बैठे हैं, दीवार पे, ये अगर वहाँ हेलीकॉप्टर उतरते समय वो हवा से बच्चे गिर जाएंगे, हवा से वो बच्चे गिर जाएंगे, उन्हें वहां से हटाइए। हवा से बच्चे गिर जाएंगे उन्हें। और सिक्योरिटी वाले से गुजारिश है कि उन बच्चों को जो दीवार पे बैठे उन्हें हटाइए, वहां से उन्हें हटाइए, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। भाई, ये सभी जो हेलीपैड के पास में हमारे भाई और बहन खड़े, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप यहाँ से थोड़ा दूरी बना लें। और जो दीवार पे बच्चे बैठे हैं उनके लिए मैं जो पुलिस के यहाँ अधिकारी लगाए उनसे अपील है कि वो उन बच्चों को वहाँ से दीवार से अलग करें। जो पुलिस कर्मी अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जगह को खाली करवाए। नहीं उतरेगा भाई। रास्ता
राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गिरी, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर इमरान प्रताप गिरी पहुंच ही देखते हाथ हिला करके इमरान प्रताप गिरी साहब का स्वागत कीजिए। हाथ हिला करके इमरान प्रताप गिरी साहब का स्वागत कीजिए। अपनी ताईद में हाथ हिलाइए। इमरान प्रताप गिरी पहुंच चुके हैं कांग्रेस की जनसभा में। भाई बुजुर्ग दोस्तों, अक्सर ध्यान दें, हमारी बातों को गौर से सुने। इमरान प्रताप गिरी साहब और जल्दी मंच में तशरीफ ला रहे हैं। उनके साथ हमारे किशनगंज के माननीय सांसद जनाब डॉक्टर जावेद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। जनाब भाई राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गिरी साहब के साथ हमारे माननीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब भी स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। हम अमोर के इस हाई स्कूल मैदान में राज्यसभा सांसद जनाब इमरान प्रताप गिरी साहब और हमारे सांसद माननीय जनाब डॉक्टर जावेद साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं। लीजिए, दिल थाम के बैठिए। अब हमारे और आपके बीच लोकप्रिय राज्यसभा सांसद और हमारे अपने सांसद मोहम्मद इमरान प्रताप गिरी साहब और डॉक्टर, आप दोनों हाथ उठाकर इनका स्वागत करें। इमरान प्रताप गिरी साहब, डॉक्टर जावेद अब्दुल करीम मस्तान साहब। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो मैंने किस्सा सुना रहा था मदारी का। मदारी ने आपको तावीज बेचा, उस तावीज से न आपके बच्चे का सेहत सुधरा, न आपके बच्चे का बुखार छूटा। फिर उस तावीज बेचने वाले को दोबारा गांव में आए तो उस तावीज बेचने वाले की जो है आप भाषण को सुनेंगे, उस तावीज बेचने वाले से तावीज लेंगे आप। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इनकी बड़ी बड़ी बातें हुई थी। मैं तो यह कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अकबाल बड़ा ही उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। शायर इमरान प्रताप गिरी आ चुके हैं। जी मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अख्तरुल इमान साहब ने जितने वादे किए थे सारे झूठे। उन्होंने कहा था यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ स्कूल बनेगा, वो कुछ नहीं बना। उन्होंने फिर ये कहा, हमारे बुजुर्गों को गाली दिया, हमारे बुजुर्गों का अपमान किया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उन्होंने जितने सारे वादे किए थे वो फिसड्डी साबित हुए। वो एक नंबर का
झूठा मक्कार है और उसकी पार्टी मक्कार है। उस पार्टी की मक्कारी का सबूत यह है कि हमारे खिलाड़ी का एक हाफिज का इंतकाल हुआ हैदराबाद में। वो यहाँ तो हॉस्पिटल नहीं बना पाया, लेकिन हैदराबाद के हॉस्पिटल में जब वो हाफिज कुरान मौत और जिंदगी से लड़ रहा था तो उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आया। और जब उसका इंतकाल हुआ तो उसको लाश को भी यहाँ पर एम्बुलेंस से भेजा नहीं गया। उसकी लाश को जब एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया, उसे उसका पोस्टमार्टम करने के थानों वालों ने कहा तो उसका पोस्टमार्टम करने के लिए जब मना किया गया तो इमाम साहब को फोन किया गया तो कहा कि भाई पोस्टमार्टम कर दो। तो मेरे भाइयों, न तरक्की हुई न हमारे दुख का वो शादी हुआ। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि 11 तारीख को हाथ छाप के निशान पर 1 नंबर ईवीएम बटन दबा करके अब्दुल जलील मस्तान साहब को कामयाब बनाए और महागठबंधन की सरकार बनाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत अच्छे दोस्तों, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हमारे और आपके बीच हमारे मेहमान आ गए। अब हमारे लोकप्रिय नेता और हमारे मोहब्बत भरे सांसद जनाब डॉक्टर आजाद साहब, डॉक्टर जावेद आजाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रब्बानी साहब। अमोर की सभी जनता को मेरा सलाम, प्रणाम, आदाब। इस जलसे में मौजूद रसूल साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हमारे लोकसभा के माननीय सदस्य रसूल हसन साहब, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा वोटों से 10 लाख के मार्जिन से जीता है। उसके अलावा कई और साथी हैं, आसाम से 2 एमएलए आए हैं, 3 एमएलए आए हैं, सब आपके बीच आए हैं। हमसे 2-3 मिनट लेके बाकी लोगों को मौका देंगे। खास करके हम लोग यहाँ जुटे हैं इमरान साहब की बातें सुनने के लिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप समझ रहे हैं, ये सरजमीन हमेशा कांग्रेस का रहा है और आपने कांग्रेस का दामन थाम के कांग्रेस को मजबूती दी। आज फैसला आपको करना है। एक तरफ मोदी और आरएसएस की सरकार और दूसरे तरफ उस सरकार का अपोज करने वाला हिम्मत से खड़ा हुआ राहुल गांधी। तो क्या आपको करना है? बीच का रास्ता किसी का नहीं बचा हुआ। कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि बीच में फायदा होगा। पिछले मर्तबा हम लोगों ने गलती की, उसका खामियाजा हमको देखना पड़ा, वो भरना पड़ा। आज हम कई मर्तबा इलेक्शन लड़े हैं, हमसे ज्यादा आपके मस्तान साहब लड़े हैं, लेकिन इस तरह की भाषा, इस तरह की जुबान हमने अपने इलाके में कभी नहीं सुना। ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारी तहजीब भी नहीं है। अल्लाह के शुक्र है कि इनसे बड़े बड़े उम्र के आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं मोदी जी। मस्तान साहब के 5 साल उम्र में जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मस्तान साहब के 10-12 साल उम्र से जाते हैं और काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह उन्होंने आपके बीच में हमेशा काम किया है, उसी तरह काम करते जाएंगे जब तक आप चाहेंगे। आज मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कि यह घुसपैठिया है। आज ही सुबह हमने अखबार में देखा कि इस इलाके में एक भी घुसपैठिया नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि कमल खिलाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में ऑलरेडी हर जगह कमल खिलता है और मोहब्बत से हम लोग सब लोग मिलकर रहते हैं। यो नफरत का कमल यहाँ पे फैलाना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं। क्या आप इजाजत देंगे? कभी नहीं देंगे। हम लड़ेंगे और कभी इस तरह का माहौल हम होने नहीं देंगे। और जानते हैं क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी जो हमारे मेहमान आए हैं, जो जिनकी भाषा हम सुन के परेशान हैं, अफसोस कर रहे हैं, अगर उन्होंने ज्यादा वोट काटा तब वरना कमल
फुटबॉल नहीं खेल सकता। इसीलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए जिस तरह आपने कांग्रेस को पार्लियामेंट में जिताया था, एक बार नहीं 2 बार, इसी तरह आपको मस्तान साहब को इस बार जिताना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों बुजुर्गों कि जब 2015 में आपने 1 लाख सारे वोट देके जिताया था तो आपको तोहफे में मंत्रालय मिला था, याद है कि नहीं है? तो इस बार अगर आप चाहिएगा वो 1 लाख का आंकड़ा आराम से 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुंचा सकता है। और आपको अहद लेना होगा ताकि उससे बेहतर मंत्रालय मिले। आज 800 करोड़ का गिनती करा रहे हैं। आप जानते हैं कि उसमें से ज्यादातर काम आपका एमपी का किया हुआ है, लेकिन हम लोग को ढिंडोरा पीटने की आदत नहीं है। हम लोग को ढिंडोरा पीटने की आदत नहीं, शाबाशी लेने की आदत नहीं है। हमको आपने चुना ताकि हम लोग इस इलाके को बेहतर कर सकें, और वही हमारी कोशिश है, और वही हमारी मंशा है, और वही मस्तान साहब की मंशा है। बस इतना ही कह के मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि 11 तारीख को हाथ छाप के यहाँ पे आपको मस्तान साहब को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है, ताकि तेजस्वी जी की सरकार बने। आपको बगल में हाजी साहब पतालटेन में, आमोर के बगल में कोचा धामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, जहाँ जहाँ गठबंधन के हमारे साथी हैं वहाँ आपको जिताना है ताकि सरकार आपके पसंद की बने। चॉइस नहीं है हमारे पास, एक तरफ मोदी और एक तरफ राहुल गांधी, फैसला आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जारी। मुद्दत के बाद आम कांग्रेस की दुआओं में असर आया है। मुद्दत के बाद आमोर कांग्रेस की दुआओं में असर आया है। यहाँ में जलील मस्तान जी आए हैं, यह साफ निकल आया है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम भी इमरान प्रतापगिरी को सुनने आते हैं। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं कि जिसके लिए प्यार है, मोहब्बत है, जिसके लिए प्यार है, मोहब्बत है, वो इमरान प्रतापगिरी आ रहे हैं, जिसका बड़ा इंतजार है इमरान प्रतापगिरी।